हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैंने आपको पहले हिंदी में वर्णमाला से संबंधित स्वरों के प्रकार के बारे में चर्चाएं की थी। आज मैं आपको व्यंजन के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या होते हैं, तो इसकी सबसे सरल परिभाषा है जिन ध्वनियों या वर्णों को उत्पन्न करने के लिए या उच्चारित करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का है, का में उच्चारित करने के लिए आ आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि का व्यंजन है, क्योंकि का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने सा कह दे तो सा में भी आ रहा है, तो इसलिए ये व्यंजन का रूप होगा। तो हम कह सकते हैं जो व्यंजन होते हैं वह स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात उनको उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह व्यंजन कहलाते हैं। यदि हम व्यंजन के प्रकार में बात करते हैं तो सबसे पहला प्रकार आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करें क्या है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और क्या है। इस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है, इसलिए इस व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारे मुख में अवयव की बात करें, सबसे पीछे वाला भाग आपका कंठ कहलाता है, उससे आगे वाला भाग तालु कहलाता है, उससे आगे का भाग मूर्धन कहलाता है, और फिर उसके आगे दंत, और फिर वहाँ पे सबसे आगे वाला भाग ओष्ठ कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे मुख में 1, 2, 3, 4, 5 अवयव पाए जाते हैं, जिसमें हमारी जिह्वा जब कंठ वाले भाग को छूती है तो उसे कंठ व्यंजन, जब हमारी जिह्वा तालु वाले भाग को स्पर्श करती है तो उसे तालव्य व्यंजन, और जब हमारी जिह्वा मूर्धन वाले भाग यानी पलट कर छूती है तो उसे मूर्धन व्यंजन, और जब हमारी जिह्वा दंत वाले भाग को छूती है तो उसे हम दंत व्यंजन कहते हैं। लेकिन वही जब जिह्वा हमारी ओष्ठ को छूती है तो उसे ओष्ठ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारी जिह्वा हमारे मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है, इसलिए ये सभी प्रकार स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। यदि हम बात करें तो व्यंजन शुरू कहाँ से होता है, तो आपका आंसर होगा का से शुरू होता है। का के बाद कौन सा व्यंजन आता है, तो आप कहते हैं का, खा, गा, घा और अंगा। के बाद क्या आता है, चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद क्या आता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर क्या आता है, ता, था, दा, धा, ना। फिर ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा। यानी हमें याद भी होना चाहिए, सबसे पहले का आता है तो हम कहेंगे कंठ व्यंजन, का वर्ग के बाद चा आता है तो इसे हम तालुव्य व्यंजन या तालु वाले व्यंजन, और फिर हमारा टा आता है तो इसलिए इसे मूर्धन व्यंजन, और उसके बाद ता आता है तो इसलिए दंत व्यंजन, और लास्ट में पा आता है तो इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ये सभी अक्षरों की संख्या देखें तो ये 5-5 के रूप में होते हैं। इस प्रकार अगर ये 5-5 के रूप में होते हैं, यदि इन्हें काउंट किया जाए
तो हमारी संख्या क्या आती है? 25। यदि हमारी संख्या 25 आती है तो यहाँ पे जो 25 संख्या है वो किसके रूप में है? तो आप कहेंगे 5 गुणे 5, यानी ये 5 के वर्ग के रूप में है, इसलिए इन सभी को वर्ग कहा गया है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कुल मिला के आपके 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग के जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। जैसे सबसे पहले हमारा जो सबसे लास्ट वाला भाग कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ। सबसे पहले का वर्ग, का के बाद चा वर्ग, चा के बाद टा वर्ग, टा के बाद ता वर्ग और ता के बाद पा वर्ग आता है। परिभाषा यदि हमसे पूछा जाए, हमारी जिह्वा जब कंठ वाले भाग को छूती है तो ऐसे व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं, और जब हमारी जिह्वा तालु वाले भाग को छूती है तो ऐसे व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जब हमारी जिह्वा पीछे की तरफ झुकाव होता है तो उसे हम मूर्धन व्यंजन कहते हैं, लेकिन जब हमारी जिह्वा दंत वाले भाग को छूती है तो दंत व्यंजन, लेकिन जब हमारी जिह्वा ओष्ठ वाले भाग को छूती है तो उसे ओष्ठ व्यंजन के नाम से जाना जाता है, और ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आइए दूसरे प्रकार से हम व्यंजन सीखते हैं। दूसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म क्या है? जैसे आपको पता होगा ठंडी के दिनों में लोग हाथों को रगड़ते हैं ताकि उन्हें ऊष्मा मिल सके, वो अपने आप को गर्म रह सके, मतलब कर सके, तो इसलिए ऊष्म उसी से संबंधित है। इसका मतलब होता है इन प्रकार की ध्वनियों को जब हम अपने मुख से उत्पन्न करते हैं तो वायु हमारे मुख में घर्षित होकर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या की बात करें तो 4 है। 4 कौन कौन से हैं तो आपको पता होगा पहले ही, ये आपके चारों ये हैं। अब इन्हें याद भी करना आसान है। याद हम कैसे करें? इनको कैसे याद किया जाए? जैसे हम एक चीज़ छोड़ते हैं, ये सा पहले आया, कंठ छोड़े तो क्या आता है? तालु। तो हम कहेंगे तालब सा पहले आता है। फिर तालब को छोड़ते हैं तो क्या मिला? मूर्धन। इसका मतलब तालब के बाद क्या आता है? मूर्धन सा आता है। मूर्धन छोड़ते हैं तो क्या मिलता है? दंत। तो मूर्धन के बाद कौन सा सा आता है? दंत सा आता है। अब बचा हा के बारे में, तो तालु से पहले क्या आया था? कंठ, तो इसलिए ये हा कंठ स्वर के अंतर्गत आता है, और कंठ स्वर के अंतर्गत आने के कारण इसे ककल्ल वर्ण भी कहा जाता है। यानी हा ककल्ल वर्ण है, जो कि एक प्रकार का ऊष्म व्यंजन है। यानी ऊष्म व्यंजनों की संख्या सा और हा, यानी तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा यानी कंठ हा जो है वो हमारे ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। एक चीज़ और जानकारी की दृष्टि से जान लें, जितने उर्दू के अल्फाज हैं, जैसे हमने खा लिखा, खा के नीचे एक बिंदु लगा दिया, इसे इसमें नुक्ता कहा जाता है। जैसे हमने फा लिखा, फा के नीचे बिंदु लगा दिया, इसे नुक्ता कहा जाता है। तो ये सभी उर्दू के अल्फाज ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जितने भी उर्दू के अल्फाज हैं सभी क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा। यानी इसका उच्चारण में तालव्य यानी तालु की आवश्यकता होती है, इसका उच्चारण में मूर्धन से होता है, इसका उच्चारण दंत से होता है और इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसलिए इन सभी को ऊष्म व्यंजन
कह सकते हैं ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जब हमारी वायु मुख से हमारे अवयवों को घर्षित करके निकलती है तो वो हमारे ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। आइए दूसरे व्यंजन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दूसरे व्यंजन की बात करते हैं तो दूसरा व्यंजन है संयुक्ताक्षर व्यंजन। ये व्यंजन क्या होते हैं? इन व्यंजनों का जो निर्माण होता है, उच्चारण होता है, वो किन्हीं न किन्हीं 2 व्यंजनों के कारण होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो ये 4 हैं। कौन कौन से? त्रा, ज्ञा, श्रा और क्षत्रिय वाला छ। यदि हम त्रा का उच्चारण करें तो त्रा बोलने से त्रा, ता और रा यानी त्रा। अब जा का उच्चारण करें, ज्ञा का तो बोले जा, जा मतलब जा और इया, जा। अब श्रा का उच्चारण करते हैं। श्रा का उच्चारण करने में क्या आता है? शा और रा, श्रा। अब आता है इसका, तो इसका उच्चारण करने के समय बात करें तो इसका क्या है? का और सा। एक चीज और जान लें, किसी भी अक्षर के पीछे हलंत लगा होता है और वो व्यंजन है तो उससे आ की ध्वनि अपने आप उत्पन्न होती है, तो हम इसके पीछे हम आ लगा सकते हैं। यदि विभिन्न परीक्षाओं में आ लगा हुआ नहीं आता है तो इसको हम ता में हलंत लगाएंगे, लेकिन रा में हलंत नहीं लगाएंगे। यदि हम हलंत लगाते हैं तो आ का उच्चारण अवश्य करते हैं। ऐसे यहाँ पे जा जरूर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हलंत नहीं लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी होगा, और का और सा। इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 4, यानी वे व्यंजन जिसमें 2 क्या होते हैं? व्यंजन के जोड़ने से मिलते हैं, यानी 2 व्यंजनों के जोड़ से इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर व्यंजन कहते हैं। यानी अक्षरों को संयुक्त करने के बाद जिस व्यंजन का निर्माण होता है, ऐसे व्यंजन संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे हमने त्रा, ज्ञा, श्रा और क्षत्रिय वाला छा, ये है। आशा है आपको ये व्यंजन वाला वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।